ओके मोहतरम पेज 48 निकालें। मोहतरम कहने का ये फायदा होता है कि सारे पेज निकाल लेते हैं। मोहतरम पेज 48 निकालें। ओके मोहतरम ये सलमान की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। सलमान की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यू आर राइट गाय। प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज आर डीम्ड टू एक्रू इवनली ड्यूरिंग द ईयर। इनके प्रॉफिट्स इवनली एक्रू हो रहे हैं। मेरा गुमान है कि आप लोगों ने ये एडजस्टमेंट घर में सही कर ली होगी। प्रॉफिट्स इवनली एक्रू हो रहे हैं। हुए 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 अच्छा, एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि ये इनकम इवनली एक्रू नहीं हो रही, या पुरानों की है या न्यू की है। ये क्या नाम है? उसामा नाम है आपका। सेटिंग में टाइम लगा रहे हो, इधर तरफ प्रिंट हो। प्रॉफिट्स ऑफ बोथ कंपनीज। कई दफा डायरेक्ट एसी की हवा नहीं लग रही होती, कई दफा चेयर के ऊपर साथ वाले ने पानी गिरा दिया होता है। अब कोई भी ऐसा मसला हो जाए ना, उसको छोड़ के जैसे कोई बात हो रही हो ना, अटेंटिवली सुना करें। ये नशेब और फराज जिंदगी में साथ साथ चलते हैं, कभी नशेब आ जाता है, कभी फराज आ जाता है। प्रॉफिट्स ऑफ बोथ कंपनीज आर अज्यूम्ड टू एक्रू इवनली। दोनों कंपनीज के प्रॉफिट इवनली एक्रू हो रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर बबलू। इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ सलमान, ऑल ऑफ विच वॉज रिसीव्ड न्यू की। सारी न्यू की है। सारी किनकी है? न्यू की है। ओके। Profits and losses are accrued evenly. Profits and losses are accrued evenly. Profits and losses are accrued evenly. Profits and losses are accrued evenly, except investment income. Except investment income. अब क्या किया था? कल वाला काम करें। 30750 माइनस 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 2600 इज इक्वल टू 28150। अच्छा, ये ना 31 अगस्त है। कल आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा। P&L के खाली खाली सवालों में छोटी छोटी गलतियां आपने की होंगी, लेकिन जिस वक्त सवाल के फेस पे गए होंगे तब आपकी छोटी छोटी गलतियां सही होंगी। एग्री करते हैं तो हाथ खड़ा करें। छोटी छोटी गलतियां गई की होंगी, सोल्यूशन में जाके फिर उनको आपने सही किया होगा। रख के बंदा जुती लाए, इन्हें आसान सवाल सी। अच्छा, तो 31 अगस्त 2015, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8 महीने सऊदी किंग था हमारे साल, और अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने हम खुद हैं। तो 8/12 और 4/12 तो करना ही करना है, इस पे तो कोई राय नहीं है जी। कितना आ गया? 1876 9383। लेकिन अभी ना सिर्फ 28,000 तकसीम हुआ है। 28,150 मैंने तकसीम करना है 30,750। अब बता दें, ये मैं पुरानों को दूं 2600 या ऑल ऑफ विच रिलेट्स टू नए? ऑल ऑफ विच रिलेट्स टू नए, तो नयों को दूं। ये कितना माइनस किया हुआ दोबारा ऐड कर दें। 2600 इज इक्वल टू 11983। अच्छा भाई, ये वर्किंग 2 में जाएगा, ये वर्किंग 5 में जाएगा, लेकिन ये वर्किंग 2 में नहीं जाएगा, ब्रॉड डाउन में जमा होगा। ये वर्किंग 2 में जाएगा और ब्रॉड डाउन में जमा होगा। ओके, अब हमारा वर्किंग 2 में जाएगी प्री जो है ना, प्री वो होगी ब्रॉड डाउन जमा 8 महीने। अग्रीड? ब्रॉड डाउन जमा 8 महीने। ब्रॉड डाउन कितने? 31,000 नजर आ रहे ब्रॉड डाउन, नजर आ रहे ब्रॉड डाउन 31,000 जमा 18767। मैंने समझा तो नहीं आया वाह, ये तो सही छुप के बैठा होता है। चल ठीक है, टेक लगा ले जी। क्या आ गया? प्री 49767। अम्मी अबू लड़ रहे हो ना, तो बच्चे दरवाजे में से झांक रहे। अच्छा 49767 प्री हो गया, प्री हो गया। अच्छा, तो ये कहां चला गया? वर्किंग 2 में। और वर्किंग 5 में तो भाईजान एज इट इज ना, आपने अन्नेवा एज इट इज आपने ले जाना है। एस का प्रॉफिट कितना? इस तरह कितने बच्चों ने किया था? हाथ खड़ा कर दें।
जिन बच्चों ने किया था और हाथ खड़ा नहीं किया वो जरा हाथ खड़ा करें। जिन बच्चों ने नहीं किया था इस तरह वो जरा हाथ खड़ा करें। जिन बच्चों ने 3 दफा हाथ नहीं खड़ा किया वो हाथ खड़ा करें। कौन लोग हैं कि केड़े पिंडों आए हो यार, तुम की जानते हो यार। वर्किंग 2 की जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं की थी। करें भाईजान वर्किंग 2 की जरूरत नहीं थी भाईजान, करें, हमने नहीं की थी, करें प्लीज करें। इसी तरह नोट करें सारा। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। वर्किंग 2 की कह रहे हैं जरूरत नहीं थी, लेकिन कल कल को जरूरत पड़ गई। आसिम साहब आप तशरीफ ले आए, मेहरबानी आपकी, अच्छे बच्चे हैं आप। और भी कोई 2-4 लोग क्लास के बाद आके ना नाम बता दें। वो बुलाओ उसको, दानिश को आ रहा है। अच्छा एक चीज रह गई है मेरे भाई, वो है, अच्छा चलो ठीक है एहसान, ये तो अच्छा हो गया। अच्छा एक चीज रह गई है, वो मुझे बता दें कि ये वाला एसी नहीं चल रहा, ये चीज नहीं देखो चल रही है, ट्राई करो, चलाओ। अच्छा जी क्लास में एक दफा कोई भोला बच्चा था, वैसे ही मुझे याद आ गई उसकी। तो ये ना इसके डिजिट इसमें नजर नहीं आ रहे थे, तो खाली 1 नजर आ रहा था, 6 नजर नहीं आ रहा था। तो बच्चे ने, पता नहीं सीरियस था, बच्चे ने मासूमियत में हाथ खड़ा किया, सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये चल रहा है, बहुत सर्दी लग रही है, खुदा के लिए इसको बंद कर दें। तो अच्छा जिनको समझ नहीं आई ना वो भी रहने दें। अच्छा ओके आगे चलो आगे चलो। अब आखिरी सवाल मेरा रह गया, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के मुंह पर क्या ये 2600 नजर आएगा? कल नहीं नजर आया था, आज क्या नजर आएगा? क्योंकि आपको पता है हम फिगर्स वो वाली उठाते हैं जो नेओं की हो, तो ये 2600 सारा नेओं का है। कल किस लिए नहीं उठाया था? सारा पुरानों का था। आज किस लिए उठाना है? तो इसलिए जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मुंह बनाएंगे तो उसमें अदर इनकम में ये वाला 2600 नजर आएगा। एक छोटी सी चेंज कर रहा हूं मैं, ये मैं बाद में नोट कर देता हूं। अगर इधर नवंबर की जगह जून की डेट होती, इधर नवंबर की जगह जून की डेट होती, तो जरा चेंजेस बताएं क्या क्या होती है। अगर नवंबर की जगह जून की डेट होती, ये माइनस जरूर करते, लेकिन ये 2600 इधर ऐड करते। और दूसरा काम ये करते कि इस 2600 को यहां क्या बटा क्या दूर की बात है, 2600 को यहां शो भी ना करते, 2600 को यहां शो भी ना करते, क्योंकि सारा किसका है? पुरानों का। और इधर हमें सिर्फ किसकी चीजें चाहिए होती हैं? नए लोगों की चीजें चाहिए होती हैं। तो ये जी फुल फ्लेज इसका पैटर्न है। ओके क्या चीज? नहीं हम तो खुद इनकम्स पकड़ के शुरू करते हैं सवाल, इसलिए फिर माइनस करने की क्या जरूरत है? हाँ ओके। अच्छा अगली चीज यार, ये नेगेटिव गुडविल आई थी 3.8 की, ये मेरे ख्याल से उसने इसलिए दी थी कि शेयर कैपिटल नहीं गिवन था। तो शेयर कैपिटल गिवन नहीं था, वर्किंग 1 हो नहीं सकती थी। जब वर्किंग 1 नहीं हो सकती थी तो उसने नेगेटिव गुडविल खुद निकाल के दे दी। जब खुद निकाल के दे दी तो बैलेंस शीट का सवाल होता तो सीआरई में डालते, P&L का सवाल है तो अदर इनकम में ऐड करनी थी। और बाकी ये एडजस्टमेंट तो आसान थी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। हो गया था ये सवाल वैसे सच्ची सच्ची था। ओके अच्छा जी अगली बात, कल वाले सवाल में ना एक लाइन लिखी हुई थी, यार ये तो मैंने कहा था इस बात को इग्नोर कर दें कि इनकम इज एग्जाम टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस तो हमारे कोई सिलेबस में है नहीं। अच्छा एक लाइन इधर लिखी हुई थी, डेट इनकम हैज बीन रिकॉर्डेड इन अगस्त एंड रिसीव्ड इन सितंबर। तो एक बात याद रखिएगा, हम ना एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो अगस्त में एंट्री हुई होगी रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, और सितंबर में एंट्री हुई होगी कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा आईकैप ने ना ऐसी घुमाने की कोशिश की थी। आईकैप ने पता क्या बोंगी मारने की कोशिश की, उसने कहा कमाया पुरानों ने, अगस्त कमाया पुरानों ने
मिला नेओ को, मिला तो मिला नहीं देखा जाता मेरे भाई, बात ये होती है कि कमाया कितना था। शायद शहबाज शरीफ वादा करके चला गया था कि मैंने तुम्हें पैसे देने हैं, वो पुरानों की होने की वजह से करके गया था। तो एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो होती है या कैश अकाउंटिंग फॉलो होती है? लेकिन इस सवाल में कोई मसला नहीं था ऐसा जो मैंने आपको होमवर्क का सवाल दिया था। इसमें क्या लिखा हुआ था? विच वॉज रिसीव्ड इन नवंबर। अब इसमें कमाया और मिले का चक्कर ही नहीं था, तो इसमें डायरेक्ट एंट्री बन रही थी कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। और इसमें क्या एंट्री बन रही थी? पहले रिसीवेबल डेबिट, और फिर उसके बाद कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये जाके एंट्री कर लें। लेकिन मुझे बताएं कि इसको इस सारे के बाद मैं समझूं किसकी सेल, पुरानों की या नयों की? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। 29 दिसंबर को डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री की, 31 दिसंबर को सब्सिडरी बिक गई, 2 जनवरी को डेटर पैसे दे गया। इस सेल पे किसका हक है? इस सेल पे किसका हक है? पुरानों का हक है। एक्रूअल अकाउंटिंग के ऊपर चीज तो पुरानों ने बेची ना, वो तो सिर्फ पैसे देके जा रहा है। तो इसलिए ना ये सितंबर 16 वाली लाइन पेपर में इररिलेवेंट थी। डिसीजन किस बेस पे लेना होता है? कमाया किसने है या किसके होते हुए मिला? कमाया किसने है। डिविडेंड के तो बिल्कुल ही अलग रूल है ना, उसमें तो बस उसमें ना वो ये वाला कॉन्सेप्ट वो टेस्ट नहीं करेगा डिविडेंड, क्योंकि ये फिर वर्किंग वन में वो डिविडेंड की एडजस्टमेंट होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो फिर मैंने बता दिया, वो हमारे स्कोप में नहीं है, और वो शेयर प्राइस में एडजस्ट हो जाती है। कुछ इस तरह की भी कहानी है। अच्छा जी, और इस सवाल में आए, इस सवाल में कोई मसला ये होता है इनकम का बुक हुई है, इधर इनकम बुक हुई है अगस्त में और रिसीव हुई है सितंबर में, इसलिए किनकी इनकम है? पुरानों की। और इधर कोई चक्कर ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। क्यों कोई चक्कर ही नहीं, बस रिसीव हुई है नवंबर में। तो रिसीव हुई है इसका मतलब है ये कोई कैश सेल टाइप चीज है, तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। तो कमाई किसने? नेओ ने। तो इसलिए किसको दे दी हमने? नेओ को दे दी। ये बड़ी आसान की एडजस्टमेंट है यार। छोटी सी बात आपसे, खुदा ना खास्ता पेपर में इनकम की बजाय कोई लॉस आ जाए जो बिलफर्ज नेओ का हो, आग लग गई नेओ के आने पे, कोई लॉस आ जाए, ये तो इनकम है ना, उसको क्या करेंगे? नहीं माइनस तो नहीं करेंगे यार, हद हो गई। ये तो इनकम है ना। खुदा ना खास्ता कोई खर्चा हो, लॉस हो, मिसाल के तौर पे ऑल एक्सपेंसेस आर एक्रूड इवनली एक्सेप्ट 52,100 में पड़ा हुआ 2100 विच लॉस इज एबनॉर्मल लॉस एंड चोरी हैपेंड इन द टाइम ऑफ न्यू पीपल। 2100 की चोरी नए पीपल के टाइम में हुई है, बता दें क्या करेंगे? नहीं माइनस नहीं करेंगे यार, हद होगी, माइनस क्यों करेंगे? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी है? माइनस। तो इधर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद ये वो प्रॉफिट हो जाएंगे जो तकसीम करने के काबिल हैं। आपको पता है कि इनकम्स लेस करके उल्टाते हैं और लॉसेस ऐड करके उल्टाते हैं, और फिर ये नुकसान किसकी बुक्स में माइनस करेंगे? पुरानों की या नयों की? इधर हम ऐड किया तो इधर तो माइनस करना पड़ेगा ना, इधर फिर माइनस करेंगे और बाकी सारी कैलकुलेशन वो उसी तरह होगी, उसमें कोई मसला नहीं है। तो खुदा ना खास्ता कभी पेपर में कह दे ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर एक्रूड एक्सेप्ट अ खर्चा, कल तो था एक्सेप्ट अ इनकम, एक्सेप्ट अ खर्चा विच इज रिलेट्स टू न्यू पीपल। तो क्या करेंगे फिर? सिर्फ 2 चेंजेस आएंगी, बस जल्दी बता दें। माइनस की जगह प्लस, और इधर प्लस की जगह माइनस का मतलब होगा खर्चा, फिर नेओ को माइनस करेंगे, नेओ को खर्चा डाल रहे होंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह। एसोसिएट शुरू करें। IS 28 ना होमवर्क के अगर P&L वाले सवाल में आपको कोई मसला है ना, तो फिर मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, अगर उसमें कोई मसला है तो मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, और टेस्ट का भी एक दो एडजस्टमेंट डिस्कस करनी है अगली क्लास में। चलें जी, एक सवाल ही निकालें पेज 672 पे। हाँ, ये कंसोलिडेशन ही चल रही है, आप समझ लें। पेज 672। अच्छा मोहतरमा, BTCL अगर यूफोन के 51% या उससे ज्यादा खरीद ले शेयर, तो PTCL यूफोन को क्या कहेगा? सब्सिडरी। और अगर PTCL रॉयल फैन के 20 से 50% शेयर खरीद ले, असल में 50% भी एक कोई कॉन्सेप्ट है, वो आप CA फाइनल में पढ़ेंगे, तो पेपर में 30%, 40%, 45% शेयर खरीदा करेगा। तो रॉयल फैन के अगर 20 से 50% शेयर खरीद ले तो इसे कहा जाएगा एसोसिएट, इसे कहा जाएगा एसोसिएट। ये हमारी क्या होगी? सब्सिडरी। और ये ट्राई करें एसोसिएट। चलें वापस आ जाए पाकिस्तान में। एसोसिएट
क्लियर? ये लफ्ज समझ आ रहा है और ये लफ्ज समझ आ रहा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या मतलब? जिस कंपनी के हमने, अच्छा अब्बू का घर में कंट्रोल होता है, अम्मी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, अंडी इन्फ्लुएंस। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा कितने घरों में अम्मी का कंट्रोल है और अब्बू का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? अच्छा, और कितने घरों में अब्बू का कंट्रोल है और अम्मी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? ये घर की बातें क्यों बता रहे हैं? नोट करें, नोट करें। अच्छा भाई, किसी को कोई बात कभी बुरी लगा करे ना, क्लास के बाद आके बता दिया करे, टीचर उसको एड्रेस कर लेते हैं, अगले सेशन में वो बात ना करे। चलें 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 चलें। यूफोन हमारी सब्सिडरी है और रॉयल फैन हमारी एसोसिएट है। सब्सिडरी में तो चलेगी ही हमारी, लेकिन यूफोन में हमारी बात को जरूर वेटेज दी जाएगी, लेकिन हो सकता है वहां हमारी चले ना, क्योंकि वहां और किसी ने ज्यादा शेयर खरीदे होंगे, हमने तो सिर्फ 20, 30, 40% शेयर खरीदे होंगे। रॉयल फैन में हो सकता है हमारी ना चले, लेकिन फिर भी किसी हद तक चलेगी, कभी कभी बोल दिया करेंगे। अच्छा खासा इंफ्लुएंस होगा हमारा किस पे? रॉयल फैन पे, सॉरी हाँ रॉयल फैन पे अच्छा खासा इंफ्लुएंस होगा, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस। अच्छा मुझे ये बताएं कि आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ, अगर आप किसी कंपनी से 20 से 50 के दरमियान शेयर खरीदें, उसको आप क्या कहेंगे? एसोसिएट। और अगर किसी के आप 51 या उससे ऊपर शेयर खरीदें, उसे क्या कहेंगे? सब्सिडरी। सवाल करें, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स या बैलेंस शीटें? बैलेंस शीटें एज एट 31 दिसंबर 2018। पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट। पीपी जो मैं चाह रहा हूं वो कैलकुलेटर पे कर दें। शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। शेयर कैपिटल 30,000 डिवाइड बाय 10, 3,000। 3,000 में से कितने खरीदे? तो 2700 डिवाइडेड बाय जरा 100, 90% हमने इसको खरीदा हुआ है, सब्सिडरी को। और इसके टोटल शेयर कितने हैं? 4500। 4500 में से कितने खरीदे? 1800। तो 1800 डिवाइडेड बाय 4500, 40%। अच्छा पी के ऊपर कुछ ना लिखिएगा, पी तो खरीदने वाला है, जिनको खरीदा गया उनके ऊपर हम लिखेंगे। इससे 90% बाय किया, वैसे 40% बाय किया हुआ। अच्छा पहली बात आपने क्या नोट की कि पेरेंट की किताबों में 2 इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही हैं। पहली बात आपने क्या नोट की? पेरेंट की किताबों में कितनी इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही हैं? 2। एक ऐसी जो सब्सिडरी बन गई 90 होने की वजह से, और दूसरी ऐसी जो एसोसिएट बन गई 40 होने की वजह से। इसके बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ रही है, रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं, करंट लायबिलिटीज आ रही हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि प्री वाली रिटेन अर्निंग गिवन है सवाल में, उसके बगैर तो हमारा सवाल हो नहीं सकता ना। पीएल एक्वायर्ड शेयर्स इन सब्सिडरी ऑन 1 जनवरी 2015। 15, 16, 17, 18, 4 साल पहले। पेरेंट ने सब्सिडरी को कितने साल पहले खरीदा? 4 साल पहले। और एसोसिएट को 16, 17, 18 कितने साल पहले? 3 साल पहले। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द आरई ऑफ एस वॉज 15 एंड आरई ऑफ ए वॉज 20। डन हो गया? चलें जी, अब हमने क्या बनानी है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहली एडजस्टमेंट देखिएगा, ये मैं आरजी तौर पे नहीं काट रहा, ये मैं हमेशा के लिए काट रहा हूं। ये करंट एसेट्स हैं 28,000 के। आपको पेपर में ना सिर्फ 3 चीजें चाहिए होंगी: क्लोजिंग आरई ऑफ एसोसिएट, प्री आरई ऑफ एसोसिएट, और कितने का बाय किया। कितने का बाय किया? वो तो 40% बाय किया ना। तो आपको पेपर में ये 3 चीजें चाहिए होंगी। व्हाट इज दिस? असल में ना ये अब इस काबिल नहीं है कि हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, सब्सिडरी की लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें इसकी भी लैंड एंड बिल्डिंग शो करें, इस काबिल नहीं है रॉयल फैन।
कि आप इसकी लैंड बिल्डिंग ऐड करने लग जाए, अपनी बैलेंस शीट को आसमानों पे पहुंचा दें। ऐसे ही आपने हल्के फुल्के कुछ 30-40% शेयर खरीदे हुए, ये इस काबिल नहीं है कि इसकी लैंड एंड बिल्डिंग को ऐड करें अपनी बैलेंस शीट में। इसको कहते हैं लाइन बाय लाइन ऐड करना। लाइन बाय लाइन ऐड नहीं करना, लाइन बाय लाइन हम सब्सिडरी में ऐड करते थे, लेकिन एसोसिएट में हम लाइन बाय लाइन ऐड नहीं किया करेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट आज का जो आपकी तरफ हैंग है। और बाकी का डाटा बच गया, अल्लाह का शुक्र है, वो मशहूर जमाना पुराना डाटा बच गया। ये क्या है, क्लोजिंग आ रही या प्री आ रही? प्री आ रही। और ये तो माशाल्लाह जिस वक्त हमने एसोसिएट को खरीदा था 1 जनवरी 16 को, तो इसमें 20 किलो गोश्त था। अब इसमें कितने किलो गोश्त हो गया है? हमारे खरीदने के बाद इसमें कितनी इंक्रीज आई है? 21 का कितने % हमारा होगा? आज शायद हम किसी के लिए एनसीआई हों, आज शायद हम किसी के लिए एनसीआई हों, लेकिन इस एंगल से ना सोचें। आज हम किसी के लिए एनसीआई होंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ कितने % शेयर है? 40% शेयर है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 1-2 वर्किंग सवाल में नहीं ऐड होनी है। वर्किंग 7 चलें जी, सवाल कर लें। कितने मिनट लगाएंगे? 5 मिनट लगाएं, खत्म करें इसको। बी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन एसोसिएट के एसेट्स और लायबिलिटीज को इस काबिल नहीं हमने समझना पेपर में कि लाइन बाय लाइन उसे क्या करें, ऐड करें। इस काबिल नहीं समझना उनको, ठीक है जी। अब आप ऐसा करें कि ये जो फिगर्स है ना येलो में, ये जब आई ना तो आपके चेहरे का रंग जर्द हो जाना चाहिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और आपके कान खड़े हो जाएं और आप सोचें कि ये मैं कहां लिखने लगे हैं सर, मैं जरा देख लूं। साथ वाले को हट जा साइड पे, मुझे देखने दे सर कहां लिखने लगे हैं, ठीक है। ये वाली आपकी कैफियत होनी चाहिए। तो इस तरह की कोई फिगर नजर आई ना तो मुझे जरा रोक दीजिएगा। चले नहीं, पीपी वैसे बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है आपके साथ। अगर 2 दफा दिन में गुजरे, मैं बड़ा मजा आता है। पीपी 60 और 40 बिल्कुल बोर नहीं होता आपको देख के। मैं आप भी मुझे देख, अच्छा 60 मुझे नहीं बताओ, 60 जमा 40। आगे जी, वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट। आप ऐसा करें, मेरा मशवरा है कि आप नोट मेरे साथ ना करें, आपको मैं फिर 3 मिनट अलग से दे दूंगा, पूरा सवाल आपको ट्राई कर लीजिएगा। तो 50 हो गया। नेक्स्ट, किधर है वो? आपके बैग में सुना मार्कर होते हैं, मार्कर लाते हो आप? मार्कर ले आया करो। नहीं यार, ऐसी काला दे दो। ओके, ना सबर हटा दें साइड वाले को। 32,000 आने लगा है, 32,000। अभी आप लोगों ने नोट नहीं करना। एडजस्टमेंट अकाउंट, लेकिन सब्सिडरी के लिए या एसोसिएट के लिए? एसोसिएट के लिए। इन्वेस्टमेंट कितनी जी? 32 की इन्वेस्टमेंट होगी। अभी तक दिखने में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम चल रहे हैं, कोई ऐसी अजीब चीज नहीं की। नोट नहीं करना अभी। नेक्स्ट, प्लीज खामोश। करंट एसेट्स 1720 शरिया चाहिए। येलो वाली फिगर कोई आई ना तो फिर साथ वाले को हटाना है, वरना आप इसको बैठे रहने दें। करंट एसेट्स 17 और 20.6। शेयर कैपिटल, असल में एसोसिएट की हमारी जो हमारे लिए कमा रही है ना, हमारी सिर्फ उस पर नजर है। एसोसिएट की ज्यादा चीजों पे नजर नहीं लगनी, तो नजर लग जाएगी। तो शेयर कैपिटल 60 और 30। नहीं ना उसे तंग करें साथ वाले को। येलो वाली फिगर आएगी फिर उसे साइड पे कीजिएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स, ओए 3 आरियां अम्मी, आज 3 आरीज आ गई। मैं क्लास में गया तो 3 आरीज आ गई। बेटे कौन सी? पीआर या एसआरई के साथ कौन सी आई अम्मी? आपको भी पता? पीआरई कितनी? 74। चुप प्लीज। वर्किंग नंबर 3। ठीक है जी, खामोश प्लीज आप कोई बोले ना। 74 19.6। ठीक है, अब मैं भी कंट्रोल करूंगा, कोई ऐसी बात ना करूं जिससे क्लास में इश्तियाल पैदा हो। कोई किसी को कुछ ना कहे, सारे अपना अपना समझे, नफ्सा नफ्सी का आलम हो। अच्छा जी, ये किसकी आ रही है? ए आ रही है। वर्किंग 7.1 एडजस्टमेंट एसआरई
एडजस्टमेंट ARE, क्लोजिंग RE, क्लोजिंग इधर माइनस कर देंगे प्री, क्लोजिंग में से माइनस कर देंगे प्री, क्लोजिंग RE 41। नेक्स्ट जी, करंट लाइबिलिटीज कितनी आ रही हैं? 25 और 11, ठीक है जी। अब आप प्री के डेटा की तरफ चले जाएं। प्री 15 और 20, 15 और 20, क्लियर हो गया? 15 और 20, ओके। अब जरा अटेंटिव रहिएगा। वी आर सपोज टू, सवाल वाली फिगर उठा ली है यार मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलो ये फिगर्स मैंने सवाल वाली उठा ली हैं। इस प्री को मैंने 15 को ऊपर लिखना है, ये मैं लिख देता हूं। इसकी डबल एंट्री नहीं कर रहा मैं वो आपको समझा देता हूं फिर। चलें जी, अब आप अकाउंट्स क्लोज करना शुरू करें। ये तो जल्दी से करवा देना। 45 इंटू 10% है ना, खुदा के लिए सब्सिडरी की अकाउंटिंग ना भूल जाइएगा। तो वह चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, एसोसिएट चल शुरू करें, सब्सिडरी भूली हो। इधर याद है प्रोपोर्शनेट से रहता था। आपको क्लास के बाद अगर किसी बच्चे ने आगे कहा ना कि 10% कहां से आता है, ये तो 90 और 40 था, तो इसको एसोसिएट हो गई है जी। 4 मुझे भी तो डबल एंट्रीज करने दिया करें, मैंने भी पैसे दिए हैं। वर्किंग 1 जी 4.5, चलें जी। गुडविल 9.5, ओके। SRE 4.0, वो खुद ही निकाल लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूं। SRE 4.1 और इधर SRE 0.5। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, सब्सिडरी को छोड़ें, एसोसिएट को जब हमने बाय किया था उसमें कितने किलो गोश्त था? आज कितना यार, आज कितना है? 41 माइनस 20 में ऐसे नहीं सोचना कितना हमारा नहीं है, इधर ऐसे सोचना करने कितना हमारा है। 41 माइनस 20 में कितना हमारा है? 40%। कितना? सीधा सी बात है, 41 माइनस 20 में कितना हमारा है? 40%। बाकी की टेंशन नहीं लेनी। नहीं एनसीए छोड़ें अब, कितना हमारा है? 41 माइनस 20 सारा हमारा है वैसे। इससे कितने परसेंट? 40%। 8.4 भारे लगी, PRE SRE ARE भारे लगी, ठीक है। तो पेरेंट की अपनी अर्निंग उसकी अपनी है, सब्सिडरी की 90% उसकी अपनी है, और एसोसिएट की 40%। दोबारा देख लें जरा, पेरेंट की अपनी अर्निंग उसकी अपनी है, सब्सिडरी की 90% उसकी है, और एसोसिएट की 40% है। क्लियर? यहां तक बात खत्म हो गई। लेकिन इस वर्किंग की बजाय हमने इसका नाम रखा करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम रखा करना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और यहां पे डायरेक्ट आपने पोस्ट RE निकाल लिया करनी है। यहां पे डायरेक्ट आपने पोस्ट RE निकाल लिया करनी है। कैसे? आपने क्लोजिंग माइनस प्री पर कितने परसेंट लगा देना है? 40%। तो ये अकाउंट अवॉइड हो जाया करेगा जी। क्लोजिंग RE 41, प्री 20 इंटू 40%, क्लोजिंग माइनस प्री इंटू कितना? 8.4। इसे डबल एंट्री जरा काबू में आ जाएगी। क्या हमारी इन्वेस्टमेंट्स अल्लाह का शुक्र है ग्रो कर रही हैं? 20 किलो से 41 किलो गोश्त हो गया है, तो अल्लाह का शुक्र है इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है हमारी। इन्वेस्टमेंट, ये इसको ना आप समझ लें जैसे IAS 41 में नहीं दरख्त लगाया तो उस पर फल नजर आ रहे हैं, उस टाइप की कोई चीज समझ लें। तो ये 32 वाली चीज है, तो वो माशाल्लाह कितने से ग्रो कर गई? 8.4 से। तो इस तरह की कोई एंट्री बनेगी, एसेट डेबिट और खुशी क्रेडिट। इस तरह की एक एंट्री बना करेगी, एसेट डेबिट और खुशी क्रेडिट। इंस्टेड ऑफ इसके बजाय कि हम क्लोजिंग माइनस प्री करके अपना हिस्सा लें, हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन किया करेंगे, और यहां पे इन्वेस्टमेंट आया करेंगी सवाल वाली, जो किस पे पड़ी होंगी?
कॉस्ट पे, लेकिन हम पागल तो नहीं कि ये चीज कॉस्ट पे रखें। हमने तो इन्वेस्टमेंट 32 मिलियन की खरीदी है, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह 3 साल हो गए हैं, बड़ी भी तो होंगी। तो जितनी इन्वेस्टमेंट्स बड़ी हैं वो मैं सादा से तरीके से कैसे निकाल सकता हूं? क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, उसमें से माइनस कर दिया, प्री कितनी है, बाकी सारी हमारी या 40% हमारी? 40% हमारी। सो दैट इज कंप्लीट, ये हमारा मुकम्मल हुआ। अब आप इसका मुझे कैरी डाउन निकाल दें, 40.4। और बैलेंस शीट के मुंह पे एसोसिएट के एसेट्स नहीं आएंगे, एसोसिएट्स के करंट एसेट्स नहीं आएंगे, एसोसिएट की लाइबिलिटीज नहीं आएंगी, बल्कि गुडविल के नीचे या ऊपर जहां आपको जगह मिले एक लाइन आया करेगी, इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे नजर आ रही थी, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये इंक्रीज्ड फॉर्म में प्योर रिजल्ट दे रही है कि इससे हमें कितना फायदा आया। तो वो फायदे की फॉर्म में हमें नजर आ रही है, वो जो फायदे की फॉर्म में हमें नजर आ रही है वो बता दें वर्किंग 7 के जरिए कितना रिजल्ट आया, 40.4। चलें जी टोटल्स करवा दें, 80 कितना हो गया, 100, 37.6। सीआरई और एनसी, इधर कोई नई चीज नहीं आएगी भाई, इधर कोई नई चीज नहीं आएगी, सिर्फ किस साइड पे आएगी, नॉन करंट एसेट में एक नई चीज आएगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। 86.5, 36 टोटल 187.5। रेड मार्कर देना जरा जी। माजरत, मैंने आपका बहुत टाइम जाया किया। ये और ये, इसके अलावा एक चीज भी शायद आपको नई नजर नहीं आ रही, इसके अलावा एक चीज भी आपको नई नजर नहीं आ रही। तो अब जरा समरी सुन लें इसकी सारे की। हमने कितने रुपए की खरीदी थी, 32 की। ये हमने बैलेंस शीट से उठाई है फिगर, तो एक दफा नजर आएगी, एक दफा नजर आएगी। ये एंट्री हमने खुद बनानी है, ये एंट्री हमने खुद बनानी है। सब्सिडरी में कितने किलो गोश्त है आज, पहले कितना था 20, तो हमने कितना कमाया 19 या 19 ही बन रहा डिफरेंस, 21 या 21 का 40% कमाया, 21 का 40% हमारा है। तो किस तरह की एंट्री कर लें, एसेट डेबिट और इनकम क्रेडिट। ये एसेट कब रियलाइज होगा इंशाल्लाह, ये भी कल की क्लास में बात करेंगे। एसेट डेबिट, बोले बोले बोले, इन्वेस्टमेंट डेबिट और खुशी क्रेडिट। जैसे क्रेडिट सेल टाइप की चीज होती, बंदे को चीजें बेच देते हैं, पैसे आने की उम्मीद लग जाती है, तो इससे अब पैसे आने की हमें उम्मीद बढ़ गई है। अगर आज मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रियलाइज करूं, बाजार में जाके बेचूं, तो अल्लाह का शुक्र है मेरी अच्छी प्राइस देके जाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर गई मेरी और मुझे खुशी आ गई। उसके बाद बैलेंस शीट के फेस पे सिर्फ एक लाइन आएगी नई। तो व्हाइट बोर्ड पे देखे बगैर जल्दी से नोट कर लें, लेकिन सवाल को सामने रखें अपनी आंखों पे। क्लोजिंग माइनस प्री कहां करने, डायरेक्ट वर्किंग 7 में, डायरेक्ट वर्किंग 7 में क्लोजिंग माइनस प्री।
इन्वेस्टमेंट उठाएं बैलेंस शीट से और क्लोजिंग माइनस प्री करके 40% लगा दें बस। इसमें कोई गुडविल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है आपको। हमने जब इन्वेस्टमेंट पे किया होंगे कैश क्रेडिट हुआ होगा, इस वजह से ये 32,000 नजर आ रहा है। जैसे फिक्सर खरीदे होती हैं, बाद में जो अर्न किया उसकी डबल एंट्री कर दी है। रियलाइज्ड है बट अभी रिसीव होंगी जब डिविडेंड अनाउंस होगा। ये ना अर्निंग है, ये कमाता रहता है, फिर जब डिविडेंड मिलता है तो रियलाइज भी हो जाती है। डिविडेंड मिलना भी इसमें देखेंगे असल में हम, डिविडेंड मिलेगा तो ये रियलाइज हो जाएंगे पैसे। थोड़ा आगे ना जाएं अभी। चलें जी, चलो यार कैमरा चलाओ। पेज 189 वर्किंग 7 कर दें। चलो कैमरा उधर कर दो, कोई नोट करे तो। पेज 189 वर्किंग 7 कर दें सिर्फ। हाथ खड़ा कर दें, कर लिया तो। पेज 189 क्वेश्चन 1 वर्किंग 7। अभी ये वाला नोट करें, फिर कैमरा उधर रखो, नोट करें ये वाला। पूरा सवाल नहीं करना, सिर्फ वर्किंग 7। पेज 189। मरहबा मरहबा बैक। टेस्ट के सवाल में तो एसोसिएट नहीं होगा। अच्छा दिखा दूं टेस्ट? नहीं, अब ऑब्वियसली बस थोड़ा सा हिंट सुन लें। बैलेंस शीट वाला सवाल तो टेस्ट हो गया है, आपको P&L टाइप सवाल आएगा टेस्ट में। ओके देखते हैं उसमें कोई हल्के फुल्के CRE NCE ना मांगी हो। अच्छा जी इधर करो कैमरा। अच्छा अब अपने आप से ना चंद बातें करते हुए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। भाई इधर देखो, अपने आप से चंद बातें करते हुए मैं सवाल कर रहा हूँ। क्या एसोसिएट इस काबिल नहीं है कि मैं उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में नज़र लेके जाऊँ? एसेट्स भी काट दें, शेयर कैपिटल भी काट दें। शेयर कैपिटल सिर्फ इसलिए चाहिए होता है कि वो अगर शेयर्स की परसेंटेज मिसिंग है, मुझे इसकी लाइबिलिटीज़ में भी कंसर्न नहीं है। तो पीछे जाके क्या बची? क्लोजिंग आ रही। पीछे जाके क्या बची? मैंने एसोसिएट को खरीदा, मुझे बस ये कंसर्न है वो कमा कितना रही है। उसके एसेट्स लाइबिलिटीज मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मुझे कोई कंसर्न नहीं। मुझे सिर्फ ये कंसर्न है वो कमा कितना रही है। लेकिन एक और बात भी है कि जब मैंने उसे खरीदा था तब तक उसने कितना कमाया हुआ था। और अगला सवाल यह है कि मैंने उसे कितने का खरीदा, वो कितने का खरीदा? 30 का। अब अपने आप से इस तरह बातें करके फिर मैंने खोला वर्किंग 7। वर्किंग 7 के अंदर हमने क्या लिखा? वर्किंग 7 में हमने लिखा, हमने इन्वेस्टमेंट्स कितने में की थी? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स कितने में की? इन्वेस्टमेंट्स 30 की। और पोस्ट मुझे अर्निंग चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा? क्लोजिंग माइनस प्री।
व्हाट इज क्लोजिंग 100, प्री 20। परसेंटेज मैंने जरा छुपा दी है, मादरत आपको नजर आ रही होगी। ये जहां मैं 20 लिख रहा हूं इसके नीचे ही परसेंटेज दी हुई है। कितने परसेंट? लेकिन इस 24 की डबल एंट्री करनी है। सीआरई का अकाउंट खोल के पीआरई, एसआरई और एआरई 24, ये 24 की डबल एंट्री होगी। और 30 मैंने बैलेंस शीट से उठाया था इसलिए ये सिंगल हो गया। व्हाट इज द कैरी डाउन ऑफ वर्किंग 7? 54। दैट वाज इट। इन्वेस्टमेंट कहां से उठाएंगे? बैलेंस शीट से, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इन्वेस्ट किसने किया होगा? पेरेंट ने। कमा कौन रही होगी? एसोसिएट। तो उसकी क्लोजिंग आ रही है, उसकी बैलेंस शीट से उठा लेंगे और माइनस क्या कर देंगे? प्री। क्लोजिंग माइनस प्री, एंड दैट विल बी पोस्ट। पोस्ट में हमारा हिस्सा या किसी और का हिस्सा? हमारा हिस्सा। जी, पेज नंबर 673, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं मैं करवाऊंगा। द फॉलोइंग एज अ समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पी लिमिटेड, इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड, पेज नंबर 673, एंड इट्स एसोसिएट ए लिमिटेड एज एट 30/2018। पेरेंट का पीपी आ रहा है, सब्सिडरी का पीपी आ रहा है, एसोसिएट का पीपी आ रहा है। परमानेंटली काट रहा हूं इसको मैं। इन्वेस्टमेंट्स, ओए होए बड़ी गेम डाली है इसने। इन्वेस्टमेंट्स बस 500 रुपए की दिखाई है, इसका ब्रेकअप शायद फिर अदर इन्फॉर्मेशन में जाके पता चलेगा। अब मुझे पता नहीं चला कि इन्वेस्टमेंट्स पेरेंट में कितनी है, सॉरी सब्सिडरी में कितनी है और एसोसिएट, कोई नहीं, अदर इन्फॉर्मेशन में पता चल जाएगा। आगे चले। डेटर एस, पी कह रहा है, पेरेंट कह रहा है यू फोन को, तुझे याद होगा मैंने तेरे से 30 रुपए लेने हैं। बीवी ने कहा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अभी ना बोले ऑटो पे लगी हुई, ऑटो पे तब लगेगी जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट शुरू होगी, अभी ऑटो पे ना लगाए उसको। तो बीवी ने कहा हाँ हाँ मेरे सर के ताज, मैंने तुझे पैसे देने हैं, मुझे याद है। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बातें हो रही हैं। ये जिस वक्त घर कोई नहीं आया हुआ तो पेरेंट और सब्सिडरी आपस में बातें कर रहे हैं। तो शोर कह रहे हैं मैंने तेरे से 30 लेने हैं, तो बीवी ने कहा हाँ ब्रो हाँ मैंने देने हैं। तो ब्रो 30 रुपीज ब्रो। अच्छा, तो पेरेंट ने कहा, कजन भी तो ना मेरा मोती है। अच्छा, पेरेंट ने कहा कि मैंने एसोसिएट से पैसे लेने हैं। एसोसिएट ने कहा हाँ मैंने पैसे देने हैं। ठीक है जी। तो ये पेरेंट की बुक्स में 2 डेटर नजर आ रहे हैं और सब्सिडरी कह रही है हाँ मैंने तुझे पैसे देने हैं, एसोसिएट भी कह रही है हाँ मैंने तुझे पैसे देने हैं। आगे चलें। क्या शेयर कैपिटल है तीनों का? कोई नहीं, उसका चार्ट डालेंगे। रिटेन अर्निंग है तीनों की, ये तो क्लोजिंग होगी ना, ये क्लोजिंग होंगी तीनों की। और क्रेडिटर पी आ रहा है और उसके बाद अदर करंट का मतलब है कि क्रेडिटर भी तो एक लायबिलिटी है ना, अदर करंट लायबिलिटी है। बैलेंस शीट के मुंह से पता चल रहा है आपस के रिसीवेबल पेबल कितने हैं। सबसे पहले सवाल स्टार्ट करने से पहले एक काम कर लेते हैं कि ये वाली सारी चीजें काट देते हैं। 25 को भी सारा आपने काट दिया? जी बिल्कुल, मैंने 25 को भी काट दिया है। हर एसेट लायबिलिटी को काटना है, ये तो आपस का है। तो ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, जवाब दे देता हूं, सब्र कर दें। तो जो मैंने पहला रूल बोला था उसको नहीं छेड़ना आपने। पहला रूल क्या था? एसोसिएट के सारे एसेट्स लायबिलिटीज को सवाल से उठाकर डस्टबिन में फेंक दें और नजर सिर्फ रखें क्लोजिंग आरी पे। और किस पर? प्रिया। ओपनिंग कौन कहता है ओपनिंग नहीं होती मेरे भाई? ओपनिंग तो है साल के पहले दिन की, प्री होती है जब कभी खरीदा था हमने इसको। तो क्लोजिंग माइनस प्री। अच्छा जी, अब ये 500 के टोटे टोटे खुद ही कर दें, मुझे 1 मिनट लगाएं, जल्दी करें। 0.1 500 के टोटे टोटे कर दें, 1 बाय 1 लेके चलो, जैसे मैं चीजें समझा रहा हूं। 500 के टोटे टोटे कर दें। परसेंटेजेस भी ढूंढे। परसेंटेजेस तो मेरे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, मैं जरा 500 के हिस्से करना चाह रहा हूं। इन्वेस्टमेंट्स के हिस्से कर दें। मेरे ख्याल से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स वर्किंग 1 में ले जाएं, थोड़ी सी वर्किंग 7 में ले जाएं, और अगर कोई बची तो फिर वो बैलेंस शीट के फेस पे नजर आती रहेंगी, उनका कोई मसला नहीं है। P acquired 20 million shares in S for ₹17 पर शेयर। तो 20 मिलियन शेयर सऊदी किंग को मैंने 17 रुपए देके बाय किए, 340 मिलियन।
तो 340 में मैंने परचेज की है एस। सब्सिडरी कितने में मिली मुझे? 340 मिलियन में। 340 रुपए में नहीं, केले नहीं खरीदने जा रहे हैं। एंड 8 मिलियन शेयर्स इन एसोसिएट फॉर रुपीज 16.25। तो ये मुझे मिली है 16.25 में। कितने शेयर्स इसके? 8 मिलियन। तो 8 मिलियन शेयर्स इंटू रुपीज 16.25, 100। तो ये मैंने परचेज किया एसोसिएट को। टोटल बराबर आ गया या कोई बैलेंसिंग बच गया है? बैलेंसिंग कितना? ये पता नहीं मैंने क्या खरीदा है, मुझे खुद नहीं याद आ रहा क्या खरीदा है। कुछ खरीदा होगा। अच्छा, किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीदे होंगे जिसके मैंने 1-2% शेयर खरीदे हैं, शायद ये ऐसी कोई कंपनी हो। तो जिस कंपनी के आप 1-2% शेयर खरीदेंगे उसके लिए IFRS 9 लगेगा, वो अलग स्टैंडर्ड है, उस पर 5-6 दिन हमारे लगेंगे। ओके, परसेंटेजेस भी निकाल। प्री आरी भी गिवन है, अल्लाह का शुक्र है। प्री आरी कितने मैंने? 140 और 100, और वो भी मुझे बता दें परसेंटेजेस। 20 मिलियन शेयर हैं कितने में से? 25 में से। और मैंने माना 200 मैंने मिटा दिया, लेकिन मैं बड़ा तेज हूं, अंदर से देख भी रहा हूं मैं, ये 200 है। मैं आप होते हैं तो 8 डिवाइडेड बाय 20, बोंगी नहीं मारनी 200, पता नहीं कोई परसेंटेज 1-2% निकाल के बैठे हो पेपर में। 8 मिलियन डिवाइडेड बाय 20, क्लियर? तो इसका कितने थे? नहीं, कितने डिवाइड बाय क्या? 20/25 कितना? 80% सब्सिडरी को खरीदा है। 8/20 40% किसको? चलें जी, यहां तक बैलेंस शीट का फेस बना दें। आगे तो एडजस्टमेंट्स है ना, तो एडजस्टमेंट्स मैंने भी कराना चाह रहा। मैं आपको वो जो नया कॉन्सेप्ट दिया है उसकी जरा पोस्टिंग सारी रिवाइज हो जाए जरा। यानी वर्किंग 7 CRE में कोई फिगर जाती है और ये वाली लाइन आइटम नया, तो ये जरा इसके रिवीजन कर लेंगे दफा। अच्छा, मुझे ये बताएं, इधर देखें, परसेंटेज सवाल में मिसिंग थी, वो आपने निकाली। इन्वेस्टमेंट में पता ही नहीं चल रहा था कि सब्सिडरी के शेयर कितने के खरीदे, एसोसिएट के कितने के खरीदे, वो आपने निकाला। ये आप जरा देखिएगा मैं कहां शो कर रहा हूं एग्जामिनर को। मेरी कोशिश होगी कि ये मैंने जो 2 मल्टीप्लाई किए हैं ये भी एग्जामिनर को शो करूं, ये वाला मल्टीप्लाई भी एग्जामिनर को शो करूं। और आज मैं कोशिश करता हूं, आज तक कभी क्लास में मैंने किया नहीं, ये वाले भी दोनों एग्जामिनर को शो कर दूं। तो ये फिगर्स मैं एग्जामिनर को शो करने की कोशिश करूं ताकि उसे पता चले कि मैं इधर चार्ट डालने नहीं आया, मैं फिगरें शो करने आया हूं। P consolidated statement of financial position as on 30 जून 18। चलें जी, पहली चीज क्या है? PP 400 जमा 200। इन्वेस्टमेंट कितनी? 500। अभी ये 500 मुझे लिखने दें। अच्छा, मैं 2 लाइनें छोड़ रहा हूं, एक गुडविल के लिए और एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के लिए। वो अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट वो नई चीज है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के लिए 2 लाइनें मैं छोड़ रहा हूं, गुडविल के लिए और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के लिए। ओके, चलें जी आगे। 30 और 25 अभी लिखते रहें, जैसे ऐसी चीजें आ रही हैं लिखते रहें। डेटर, हाँ 2 लाइनें छोड़नी। डेटर एस कितना? और ये लिखते हुए सोचें, पेरेंट ने सब्सिडरी से 30 रुपए लेने हैं और पेरेंट ने एसोसिएट से 25 रुपए लेने हैं। करंट एसेट्स हैं कितने? 400 और 400। अच्छा, कोई बोंगी नहीं आपने मारनी कि सर ये 25 आप क्यों लिख रहे हैं? और भाईजान मैंने इसकी बैलेंस शीट से चीजें काटने को कहा है, इसकी बैलेंस शीट नहीं चीजें काटने को कहा। इसकी बैलेंस शीट से चीजें काटनी है एसोसिएट की, किसकी बैलेंस शीट से चीजें उठानी है? पेरेंट और सब्सिडरी। अगला क्या है? शेयर कैपिटल कितना? 600 जी। एडजस्टमेंट अकाउंट जी
250. नेक्स्ट PRE, SRE, ARE, लेकिन तीनों क्लोजिंग है। क्या कोरोना क्या कह रहे हो? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जी, PRE 325, ये क्लोजिंग आप उठा रहे हैं सारी। SRE 200, यहां इन्वेस्टमेंट्स आनी है जो हमने एसोसिएट में की हैं, यहां आनी है पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग, यहां आनी है पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ एसोसिएट। पोस्ट होगी क्लोजिंग माइनस प्री इंटू परसेंटेज। कितने परसेंट? 40%। जी, ARE बता दें कितनी है? 240। जी जी, क्या यानी क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप क्या चाह रहे हैं? यानी मैं क्या नहीं, एक मिनट, क्या चाह रहे हैं? मैं अदर इंफॉर्मेशन में चला जाऊं? क्लोजिंग 240, प्री की जगह छोड़ दिया, ठीक है। तो ये तो पोस्ट है, क्लोजिंग माइनस प्री। अच्छा सफर कर जाए कोई, तुम बोल रहे हो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्रेडिटर P 30, पहले बैलेंस शीट की चीजें तो उठा लें सारी। क्रेडिटर P 30, जाने तो दिया करो उधर। करंट लायबिलिटी 500 और 120। तो भाई आदत डालें इसकी, बैलेंस शीट की सारी फिगर्स पहले लिख लिया करें, उसके बाद फिर अदर इन्फॉर्मेशन की तरफ जाया करें। अब जो आपको चाह चढ़ा है वो चाह उतार लें, चाह तो है ही उतरने के लिए। अब जरा तसल्ली से देख लें, यहां किसकी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आई है? पेरेंट की। यहां किसकी क्लोजिंग? और थोड़ा सा इधर करके किसकी क्लोजिंग है? क्लोजिंग में से प्री माइनस कर दूंगा, फिर पोस्ट आ जाएंगे, ठीक है। दानिश किसी जिन को भेजो और काला मार्कर मंगवाओ। चलो मैसेज कर दो किसी को, बैठ जाओ मैसेज कर दो, किसी इंसान को मैसेज कर दो। नहीं, आ जाओ, आपने नहीं जाना, आप सीए करो। चलें जी, पहली लाइन पढ़ें, रहने दो भी, पहली लाइन पढ़ें। PL acquired 20 million shares, 20 कितने में से? 25 में से। तो अगर ऐसे ही मेरा कभी दिल चाहे पेपर में, तो वर्किंग 2 के नीचे में ऐसे ही 20 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 80%। जब मेरा खुश होगा यार देख, इसने 80% भी खुद मुझे बताया कैसे आया। ऐसे ही अगर मेरा दिल चाहे पेपर में ज्यादा नंबर लेने को, गोल्ड मेडल लेने को, गोल्ड मेडल, अच्छा तो 20 मिलियन शेयर्स कितने रुपए के एतबार से खरीदे? ये 17 रुपए मैंने सऊदी किंग को दिए हैं, तो 20 मिलियन शेयर मैंने 17 रुपए के एतबार से खरीदे। तो मेरे ख्याल से इधर कुछ लिखने, अगर हम इधर लिख लें, ऐसी कैलकुलेशन शो करने की बात कर रहा हूं ना एग्जामिनर के लिए, कि 20 मिलियन इंटू 17, तो ये फिर एक अच्छी सी कोई प्रेजेंटेशन बन जाएगी कि हर फिगर एग्जामिनर को लग रहा होगा ये मेरे लिए शो कर रहा है, और जैसे ये मेरे लिए शो करने के लिए आया है। अब लग रहा है ना, यानी पेरेंट ने सब्सिडी कितना एक्वायर किया ये भी पता चल रहा है, पेरेंट ने सऊदी किंग को कितने पैसे दिए ये भी पता चल रहा है, एसोसिएट का कितने मिलियन शेयर खरीदे? 8
तो ऐसी इधर जगह निकाल के कहीं रख 8 बाय इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। पहले पता नहीं आपने कैसे लिखवा दिया था, मुझे तो अभी पता चला है। तो ये 40% हो गया। ब्लैक मार्कर लाएं, ये डबल दिखाएं। अच्छा ओके नेक्स्ट जी। ना 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 जो कहना लगा 8 मिलियन इंटू 16.25 8 मिलियन इंटू 16.25 8 मिलियन इंटू 130 पूरा 130। तो फिर यहां से निकाले ना 130 को। ठीक है खुरक कर ली। चलो अब अटेंड करो। बिल्ले लोग टाइम लगा कर रहे हैं सारे। अच्छा बताएं आप प्री कितनी है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, आरई ऑफ सब्सिडरी एंड आरई ऑफ 140 और 100। 140 ये जिस चीज को चढ़ी हुई थी 100, ये वाली थी वो जी 100। चुप 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 चुप। लेकिन आप डबल एंट्रीज की पूरी करते हैं। कितना गोश्त है बकरे में 240 किलो बकरे का लेवल है। कितना गोश्त पहाड़ी बकरे में आज है 240 किलो। जिस दिन हमने पहाड़ी बकरा खरीदा था कितना गोश्त था इसमें 100 किलो। हमारे खरीदने के बाद बकरे में कितना गोश्त आया, लेकिन बकरा सारा हमारा नहीं है। बकरा सारा हमारा नहीं है, ये कुर्बानी वाला, ये बकरा सारा हमारा नहीं है। बकरे का कितने फीसद गोश्त हमारा है 40%। 50-60 डबल एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट और सीआरई में जाके क्रेडिट कितनी 56। क्या अच्छा 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 प्री की जर्नल एंट्री भूल गए थे भाई फरमा रहे हैं। चलें जी तो ये थी भाईजान नई चीज। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट से उठा ली 130 और उसके बाद क्लोजिंग माइनस प्री इज इक्वल टू पोस्ट। पोस्ट सारी हमारी है, सारी का 40% हमारा, सारी का 40% हमारा। परसेंटेज आप निकालें ना निकालें, ये फिगर एग्जामिनर को जरूर शो कीजिएगा 130 कैसे आई है और ये कैसे आई है और इसे यहां से हमने निकाला है। चलिए जी लगा हुआ फोन पे। टाइम ज्यादा पड़ा हुआ है। चलिए आराम आराम से करें, कुछ भी नहीं है। पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेची हैं मशहूर जमाना एडजस्टमेंट। एसोसिएट ने पेरेंट को चीजें बेची हैं और पेरेंट ने एसोसिएट को चीजें बेची। मैं जमाई ले रहा था उसने बीच में रोक दी। यार ले लिया कर पूरी, हाथ रखना था तूने रोक दी। अच्छा पता नहीं क्या कहते हैं जमाई को अंग्रेज। अच्छा प्री ऑन ओके चलें जी स्टार्ट करें। एडजस्टमेंट्स वर्किंग नंबर 8 पे टू एस सोल्ड 60 अनसोल्ड 30 अनसोल्ड का प्रॉफिट अनसोल्ड का प्रॉफिट 30 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपए की एंट्री सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट। पुरानी चालें अपनी ना भूल जाइएगा। सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट कर दें पोस्ट। P2S का प्रॉफिट रिवर्स हो रहा है। सीआरई डेबिट और स्टॉक कहां डालें -5। इसको जरा हाथ फेरें ऐसे इस बकरे को। अब इसको हाथ फेरें तो साथ वाले को हाथ फेरने लगे। चलें चलें। अच्छा कुछ लोग सीरियस क्यों रहते हैं पूरी क्लास में। A to P रॉयल फैन का लेवल चेक करें कि ये पीटीसीएल को पंखे बेच रहा है। A to P रॉयल फैन पीटीसीएल को पंखे बेच रहा है। सोल्ड कितने की
50 और पीटीसीएल को कह रहे हैं बेच अगे मैंने तुझे सोल्ड। पीटीसीएल ने 12 दिन नहीं बिक सके, अंग्रेज कहते थे। अच्छा, वी हैव येट नॉट बीन एबल टू सेल द पंखास ऑफ 12 अनसोल्ड। 12 अनसोल्ड का प्रॉफिट अच्छा एक मिनट, अगर किसी को अनसोल्ड का प्रॉफिट भी नहीं निकालना आता ना, छोड़ दें उसको अपने हाल में छोड़ दें। 12 मार्कअप है 20%, 12 बाय इंटू 22। अच्छा ब्लू मार्कर है, अभी बैग है क्या ये? अच्छा सेब है। अच्छा जी मोहतरम, चलो अब इधर देखो, इसमें आपने इस टॉपिक में आपने साथ परसेंटेजेस लगाते रहना है। ये एडजस्टमेंट्स आपने ओवरऑल नहीं करनी, 40% से किया करनी है। इस टॉपिक में आपने साथ परसेंटेजेस लगाते रहना है। तो एक अब मैं नई लाइन ऐड कर रहा हूं इस वर्किंग में, वो है इस पूरी एडजस्टमेंट में पी का शेयर, क्योंकि ये ओवरऑल लेवल की एडजस्टमेंट है, इसमें पी का हिस्सा। तो ये ना आपने एक ब्लू मार्कर से मैं नई चीज कर रहा हूं, ये अब किया करनी है, इसी टू को पकड़ना है। लेकिन इसका कितने %? जैसे आपने यहां पे क्लोजिंग माइनस प्री वाली एडजस्टमेंट 40% किया, तो हर एडजस्टमेंट 40% होगी जी, 0.8। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि किसने बेचा। ये ए है, ये पी है, बड़ा टेंटिवली सुनना है। किसने बेचा? ए ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? ए ने। ये ए का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ए आर ई, ये ए का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ए आर ई। तो आप प्रॉफिट रिवर्स कर दें, प्रॉफिट रिवर्स कर दें, लेकिन ए आर ई टाइप को ये काउंट नहीं है। तो जहां पड़ा हुआ है ये प्रॉफिट, उसी अकाउंट में कम कर दें। कम तो इधर ही आगे हो सकते हैं ना, इधर तो डालने से बढ़ जाएगा। तो किसने बेचा? ए का प्रॉफिट कितना है, इसको उल्टा दें। इसको उल्टाने के लिए अब ये अकाउंट तो मैं यूज ही नहीं कर रहा कहीं, कौन सा अकाउंट यूज करूं? सीआरई डेबिट। एंट्री क्या बनी? सीआरई डेबिट। सब किसने खरीदा? किसके स्टॉक में पड़ा हुआ है? पी के। पी का स्टॉक इस 400 में है, पी 400, पी का स्टॉक इस 440 में है। क्लियर? इस 440 के आगे इधर अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं, इधर ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो दोबारा सोच लें, हु इज सेलर? इन हु स्टॉक इट इज लाइंग? पी। तो अब सेलर ए है, तो प्रॉफिट किसने बुक किया? ए का प्रॉफिट किधर पड़ा हुआ है? ये। तो जब ए का प्रॉफिट इधर पड़ा हुआ है, तो ए का प्रॉफिट इधर से उल्टा दें, और उस इधर से नहीं रूट कराया करना, इधर आपने उल्टाया करना। ए का प्रॉफिट उल्टा दें, और उसके बाद किसके स्टॉक में पड़े? पी के। तो पी का स्टॉक क्या कर दें? ये किसका स्टॉक है? पी का। ये 440 किसका स्टॉक है? पी का। सीआरई डेबिट, और बोले ये स्टॉक होल्ड कर रहे हैं ना, ये स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, तक बेच नहीं सकते। सीआरई डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। कितने से? इससे ज्यादा आपने सोचना नहीं, इंशाल्लाह इससे ज्यादा सोचवाऊंगा, और भी थोड़ी सी लॉजिक्स दूंगा इस कॉन्सेप्ट की, लेकिन इससे ज्यादा नहीं सोचना। सिंपल कॉन्सेप्ट रखें। एंट्री को पोस्ट करा दें। Things are very simple. Keep them simple. Do not think. Do not overthink. A to P कितना जी? डबल एंट्री करें। कोई हो सकता है हमारी किताब में हैंड रिटन पेज हो जहां ये एंट्रीज भी लिखी हो। 0.8 CRE डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट। अगली एडजस्टमेंट भी बहुत आसान, यहां तक नोट करो। जी जल्दी करें नोट। असल में देखना होता है प्रॉफिट कौन कैरी कर रहा है और कौन स्टॉक को कैरी कर रहा है, उसकी बुनियाद पर डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जी, पी टू ए। सोल्ड 30, अनसोल्ड 24। अनसोल्ड का प्रॉफिट
24 डिवाइडेड बाय इंटू 4। ना 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 ना, कहां पीस 7% लगाते रहने इस टॉपिक में, हर एडजस्टमेंट में 7% लगाते रहने। 4 इंटू 40%, 1.77% लगाने की भी एक लॉजिक है, ये शायद आपसे अगली क्लास में मैं शेयर करूं, लेकिन बस 7 आपने परसेंटेज लगाते रहना है। जरा डायग्राम बना के सोच लेते हैं। सेलर कौन है? पी। सबर, पहले बात तो सुन लो। सेलर कौन है? पी। इसने किसको बेचा? ए को। इसने किसको बेचा? ए को। अब आप मुझे ये बताएं, प्रॉफिट किसने कैरी किया हुआ है? पी ने। और स्टॉक किसने कैरी किया हुआ है? पी की किताबों में प्रॉफिट आ रहा है और ए की किताबों में स्टॉक आ रहा है। पी आर ई, ये पढ़िए तो मजे की बात है। अगेन सी आर ई डेबिट, उसको उल्टाने ऑपोजिट साइड पे आकर उल्टा देंगे जी। एंट्री बोले। लकीली ए का प्रॉफिट और पी का प्रॉफिट दोनों का इधर पड़ा हुआ था, ठीक है। असल में हम ए आर ई अकाउंट अलग बना नहीं रहे होते ना, इसलिए वो डायरेक्ट इधर एडजस्टमेंट पोस्ट कर देते हैं जी। बोले सी आर ई कितने से? 1.6। अगला मसला आ गया, अगला मसला आ गया। स्टॉक ए का कम करना है, स्टॉक ए का कम करना है। ये किसका स्टॉक है? इसमें पी का स्टॉक होगा, इसमें और इसमें 350 में। इसमें पी का स्टॉक होगा, डेटर होंगे, कैश होगा। इसमें सब्सिडरी का स्टॉक, डेटर, कैश होंगे। इसमें एसोसिएट का स्टॉक, डेटर, कैश पड़े होंगे। इस 350 में क्या पड़ा हुआ है? किसका स्टॉक? ए का स्टॉक। बट अनलकीली हमने इसको फेस पर उठाया नहीं, तो जब फेस पर उठाया नहीं तो मजबूरी में एक ही अकाउंट हमारे पास बचा करेगा पेपर में, और वो एक खास अकाउंट है जो नया अकाउंट हमने खोला है, एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट। दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट जो है वो हमारे पास बचेगा। इन्वेस्टमेंट के अकाउंट पे आ जाके जोर डाला करेंगे जो भी एंट्री लॉजिक पे चलते हुए बैलेंस शीट के मुंह पे ना आ सके, तो आ जाके जोर सिर्फ किस अकाउंट पे डाल सकते हैं? चलें जी, बता दें अब जनरल एंट्री। सीआरई डेबिट, स्टॉक में क्रेडिट कर नहीं सकता क्योंकि किसका स्टॉक नजर नहीं आ रहा? एसोसिएट का। आ जाके जोर किस पे डालने? इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे। टाइम निकाल के आइएगा मंडे को, मैं बताऊंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। फिलहाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूं, जरा डीप डाउन किसी चीज के जाना हो तो उसके लिए फिर अलग से तसल्ली से टाइम निकालेंगे। फिलहाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। मैंने कोई लॉजिक नहीं दी, मैंने सादा सी बात की है। अगर आपको नजर आ रहा है कि स्टॉक क्रेडिट नहीं हो रहा तो आ जाके जोर किस पे डाल दें? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कितना? 1.6। चलें जी, डबल एंट्री करवा दें। एडजस्टमेंट है P टू A 1.6 और P टू A 1.6। 4 को 40% क्यों लिया है? इसमें मैंने कहा था तसल्ली से बात होगी, कर लेते हैं। 25 मिनट पड़े हुए कर लेते हैं। 40% इनका साथ साथ क्यों लेना है मैं बता देता हूं। टाइम थोड़ा लगेगा, बता देता हूं, कोई मसला नहीं। असल में इधर देखें, अगर ए पी को चीजें बेचता है तो ए अगर पी को चीजें बेचता है, आप फिर सुनने तो फिर और से सुन लें। सवाल इनका क्या आया है? अभी सवाल क्लास में ये नहीं आया सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट क्यों कर रहे हैं और सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। अभी सवाल आया है कि साथ साथ 40% क्यों लगा रहे हैं, तो इसके जवाब में देने लगा हूं। किसने बेचा? रॉयल फैन ने। किसको बेचा? पीटीसीएल को। रॉयल फैन ने अगर पीटीसीएल को बेचा तो ऐसी सूरत में रॉयल फैन ने जानने वाले को बेचकर 40% प्रॉफिट अपना असल में बुक किया है, क्योंकि रॉयल फैन के अंदर इसका हिस्सा 40% है, बाकी किसी और का हिस्सा कितने परसेंट है? 60%। इसलिए रॉयल फैन का एक ओनर पी है। एक ओनर कौन है? पी, जिसने कितने परसेंट ऑन किया हुआ है? 40%। और बाकी ओनर्स कितने हैं? अब अगर ए यानी रॉयल फैन पीटीसीएल को कोई चीज बेचे तो रॉयल फैन सोचेगा मैं वापस का प्रॉफिट 40 बुक किया है, क्योंकि बाकी ओनर्स अगर रॉयल फैन वाली चीज पीटीसीएल को बेच रहे हैं तो वो तो सोचेंगे अल्लाह का शुक्र है ये प्रॉफिट रियलाइज हो गया, क्योंकि इनके लिए पीटीसीएल कोई हैसियत नहीं रखता। रॉयल फैन का कितना ओनर पीटीसीएल है? तो रॉयल फैन अगर आपस के बंदे को बेच रहे तो इसका हिस्सा इसमें कितना है? बाकी ये जो लोग हैं इनको तो कोई टेंशन नहीं, ये रॉयल फैन के मालिक हैं,
रॉयल फैन के मालिकान ये सोचें कि यार हमने पीटीसीएल को चीज बेच दी है तो बेच दी है, ये कौन सी आपस की ट्रांजैक्शन है? रॉयल फैन के मालिकान का पीटीसीएल से क्या ताल्लुक है? फर्स्ट करें रॉयल फैन के शेयर नवाज शरीफ ने खरीदे में बाकी 60%, तो रॉयल फैन के बाकी मालिकान को क्या कि पीटीसीएल को चीजें बेचे? इनका तो आपस में ताल्लुक ही नहीं। ताल्लुक इनके आपस में रॉयल फैन का, और इसलिए जब भी एसोसिएट प्रॉफिट बुक किया करेगी अपना 2 रुपए, इस 2 रुपए में कितना आपस के बंदे का प्रॉफिट होगा? 40% या पूरा 100%? 40%। पहली बात ये होगी। और अगर आप इसको उल्टा करें तो मैंने P2A में भी ये परसेंटेज लगाई है, अगर P2A के अंदर परसेंटेज लगाई है, लेकिन ये डिस्कशन करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे आप लोगों ने सवाल में डाल दिया। अच्छा, अगर आपने P2A वाली ट्रांजैक्शन की है तो P2A वाली ट्रांजैक्शन के पीटीसीएल ने अगर इसको चीजें बेची तो पीटीसीएल कहेगा मैंने अपने आप को ही बेची है 40%। बाकी जो चीजें मैंने नवाज शरीफ को बेची हैं वो तो मेरे लिए आउटसाइड का बंदा है, तो वो तो एक तरह का रियलाइज प्रॉफिट है मेरा, तो उसकी पीटीसीएल को टेंशन नहीं होगी। तो इस तरह इसको आप सोच सकते हैं। बट मैंने कहा था बस 7% लगा दें, बोलें सब कुछ, ये तो बातें छोड़ें मेरी, बस 7% लगा दें। इस टॉपिक में क्या करें? 7% लगा दें। क्या S2P और P2S में 7% लगाते थे या अनसोल्ड प्रॉफिट में रोक देते थे? अच्छा, अगली बात मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7% लगाना इंशाल्लाह कोई बंदा भूलेगा नहीं। 7% लगाने की इतनी रिवीजन हमने करनी है 2 दिनों में कि ये वाली आप ब्लू वाली फिगर भूलेंगे नहीं। अगली एडजस्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंट्रीज को रटा नहीं मारना कि सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, रटा मारे हो A2P, सीआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, P2A, सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और भाई इतना रटा नहीं मारना, बस पेपर में सोच लीजिएगा किसने बेचा है, किसके प्रॉफिट में पड़ा है, ये का प्रॉफिट है, ये उल्टा दें। किसने खरीदा है? पी ने। किसके स्टॉक में पड़ा है? पी का स्टॉक तो इसमें पड़ा हुआ ना, तो बस बैलेंस शीट के मुंह पे माइनस कर दें। किसने बेचा? पी ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? ये पी का प्रॉफिट है, ये उल्टा दें। सीआरई डेबिट। किसने खरीदा? किसके स्टॉक में पड़ा है? ए का स्टॉक हमने उठाया नहीं, उसकी जगह ए की क्या उठाई है? इन्वेस्टमेंट्स। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आके आपने इसको इनकॉर्पोरेट कर देना है। बहरहाल इसकी भी लॉजिक इंशाल्लाह अगर टाइम मिला मंडे की क्लास में तो P2A की लॉजिक भी मैं आपको, सॉरी इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करने की लॉजिक बता दूंगा। फिलहाल मैंने क्या लफ्ज़ बोला है? आज आके जोर इन्वेस्टमेंट पे निकाल दें, क्योंकि स्टॉक क्रेडिट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका स्टॉक नजर नहीं आ रहा। अगली एडजस्टमेंट अब अल्लाह का शुक्र है खुद ही कर देंगे। यार एक सवाल किसी के जहन में अब फिर दोबारा आया है, क्योंकि लॉजिक दी तो फिर उस साइड पर डिस्कशन निकल गई कि एसआरई वाली चीजों में क्यों नहीं 7% लग रही होती, एंड इन द एंड सीआरई एनसीओ वाली परसेंटेज लग जाती है ना, तो वो लगानी हमारे हर एडजस्टमेंट में हमें 7 नहीं पड़ी होती। एसआरई वाली एडजस्टमेंट्स में हमें 7% इसलिए नहीं लगानी पड़ी होती कि एंड पे जब हमने सीआरई एनसीओ की परसेंटेज लगानी है तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाना है, तो इसलिए हम 7% लगा रहे होते हैं। ओके, अगली एडजस्टमेंट कर दें, 1 मिनट लगाएं, अगली एडजस्टमेंट कर दें। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स खुद करेंगे आप इंशाल्लाह। आप खुद सोचेंगे किसने बेचा, किसकी किताबों में पड़ा हुआ है। अगली एडजस्टमेंट कर दें। वर्किंग नंबर कौन सी बनेगी हमारी? वर्किंग नंबर 9999 नहीं, वो वर्किंग नंबर 80 थी हमारी। अच्छा एक मिनट कैमरा उधर करो, उधर किसी ने नोट करना है तो। भाईजान ये सवाल जो है वो जो आप पॉइंट नंबर 3 है, ये कोई एसोसिएट वाला पॉइंट नहीं है, ये तो प्रॉफिट निकालना और सेल प्राइस और बुक वैल्यू वो मिसिंग है, वो जरा ट्राई करें अगर आपसे निकल आती हैं। डिस्पोजल अकाउंट बना लें, पहले कैमरा उधर रखो यार, नोट करें कुछ लोग। 2 मिनट के लिए रुक जाओ, 2 मिनट बाद पॉइंट 3 पढ़िएगा बेशक। इन एनी केस अर्निंग तो उल्टानी है ना, दूसरा फैक्ट बैलेंस शीट टाइप आइटम पे जाना है, फिर दोनों सूरतों में अर्निंग तो उल्टानी है। ओके चलें जी, डिस्पोजल का अकाउंट बना दें बस आप, बाकी इंशाल्लाह मैं कराता हूं। डिस्पोजल का अकाउंट बनाएं सारे लोग। इस तरह स्टॉक के अंदर हम खेलते थे, फिक्स एसेट में खिलवा रहे हैं, इस तरह स्टॉक में हमें खेलने की आदत पड़ी हुई है। ट्राई करें, अल्लाह करे डिस्पोजल का अकाउंट सारे बना लें। भाई की नींद नहीं पूरी हुई है। आपका नाम क्या है भाई? इस क्लास के बाद आ जाओ, कर लेते हैं इसको डिस्कस। ओके, वर्किंग 9 में आ जाए। डिस्पोजल का अकाउंट बनाएं, डिस्पोजल का अकाउंट बनाएं, जल्दी जल्दी जल्दी।
ऑन 1 जनवरी 2018 एंटिटी पी कौन है? पेरेंट सोल्ड एन आइटम ऑफ प्लांट टू एंटिटी ए एट अ प्राइस ऑफ 16 P2A एट अ प्रॉफिट ऑफ। अच्छा, ये प्राइस क्या चीज है? सेल प्राइस है या बुक वैल्यू है? कैश 16.2 एट अ प्रॉफिट ऑफ। अच्छा, 80% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस लें या ऑन कॉस्ट लें? वो बात अलग है, कॉस्ट या बुक वैल्यू लेनी है, उस बात को जरा साइड पर रखें जी। 80% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एज्यूम करें या 80% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस एज्यूम करें? जब भी सवाल खामोश होगा ऑन कॉस्ट एज्यूम करेंगे आप। लेकिन अनलकीली आपको पता है फिक्स एसेट में कॉस्ट का लफ्ज यूज नहीं होता। फिक्स एसेट के अंदर किसका लफ्ज यूज होता है? बुक वैल्यू का लफ्ज यूज होता है। मेरा सवाल, आई रिपीट माय क्वेश्चन, 80% कॉस्ट का या 80% सेल प्राइस का? सवाल में डाटा मिसिंग है। जब भी सवाल खामोश होगा अकल यही कहती है 10 रुपए की चीज खरीदी आपने, 20 रुपए का प्रॉफिट डाला, तो 10 रुपए पे 20 रुपए डाला होगा ना, कॉस्ट पे डाला होगा। तो इसलिए जब भी सवाल खामोश होगा कॉस्ट एज्यूम करेंगे। लेकिन अनलकीली आपको पता है फिक्स एसेट में कॉस्ट का लफ्ज तो नहीं होता। फिक्स एसेट में क्या लफ्ज होता है? बुक वैल्यू का। तो बुक वैल्यू पे कितना प्रॉफिट डाला? अभी क्वेश्चन बनाएं। बुक वैल्यू इज इक्वल टू सेल प्राइस। अच्छा जी, बुक वैल्यू को 100 लें, प्रॉफिट को लुट्टी में चा दी है। सेल कितने पे की है इसने? 180 पे। अब आप मुझे बता दें ये 16.2 सेल टाइप चीज है या बुक वैल्यू टाइप चीज है? सेल टाइप चीज है। तो अब हम क्या निकालें जी? बुक वैल्यू जी। 16.2 इज द गिवन अमाउंट, इट इज सेल। व्हाट इज द गिवन अमाउंट परसेंटेज? व्हाट इज रिक्वायर्ड अमाउंट? बीवी। व्हाट इज रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज? 100। 9। वैसे डायरेक्ट प्रॉफिट भी आ सकता था, हमने खेलना प्रॉफिट से होता है। अगर आप मल्टीप्लाइड बाय 80 कर देते डायरेक्ट प्रॉफिट आ जाना था जी। प्रॉफिट 7.2। ओके, चलें जी। गेन, ग्रॉस गेन, कैलकुलेशंस भूल ना गई हो आपको। ग्रॉस गेन आता है, नेट किससे करते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट टिल कंसोलिडेशन डेट। यहां तक पहले नोट कर लें जी। रिमेनिंग लाइफ 5 साल। 7.2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1 साल करना है या 1 साल से ज्यादा? हमारा ईयर एंड 30/18। व्हाट इज डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट? एक्विजिशन डेट देखते हैं या डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट देखते हैं? डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट जी, इनटू 6/12। जब कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा मैं बताऊंगा, अभी तो पुरानी बातें रिवाइज हो रही हैं। 0.7। 48 कैसे हो सकता है? 6.5। इस टॉपिक में 7 परसेंटेजेस लगाएं। ब्लू मार्कर में पकड़ने लगाऊं। पीस शेयर, ये कैसा ब्लू है? पीस शेयर 6.5 इंटू, ये नई लाइन मैंने डाली है जो मैंने इधर भी डाली थी। कितना? 2.6। किसने बेचा? पी ने। किसको? अब लॉजिक जरा सोचें। प्रॉफिट किसकी बुक्स में पड़ा होगा? और एसेट ए की बुक्स में पड़ा होगा। अब एंट्री जरा खुद ही डिराइव कर लें, मेरे ख्याल से तो सारे डिराइव कर लें। अभी ना डायग्राम, अभी ना सीट खींचो, पहले मुझे एंट्री करने दो। किसने बेचा? पी ने। प्रॉफिट किसकी बुक्स में पड़ा हुआ है? पी की। पी की बुक्स में प्रॉफिट बता दें। ये 325 वाला, इसको कम करना है तो फिर डेबिट क्या करें? सीआरई। खरीदा किसने? ए ने। तो किसकी किताबों के अंदर जो है वो एसेट पड़ा हुआ है? ओहो, तो मजबूरी वाला सिनेरियो बन जाएगा। मजबूरी में कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे दिल चाह रहा था कि ए के तो एसेट आ नहीं रहे। ए के तो एसेट, अब जब ए के एसेट आ नहीं रहे तो आ जाके जोर किस पे निकाले? वर्किंग 7 पे। वर्किंग 7। और अगर इस सवाल में ए टू बी होता तो फिर पीपी तो ए का पी का नजर आ रहा होता, तो फिर तो वो मसला ना होता, फिर तो बैलेंस शीट के फेस पे कोई एंट्री हो जाती, वो जरा आसान होती। लेकिन अभी तो मजबूरी वाला सिनेरियो है। मजबूरी वाला सिनेरियो अभी थोड़ी देर पहले भी P2A में ही बना था, अब भी मजबूरी वाला सिनेरियो P2A में बना है क्योंकि ए के एसेट्स हमने कंसोलिडेट किए नहीं। चलें जी, मजबूरी में एंट्री बता दें क्या करें। सीआरई डेबिट 2 पॉइंट, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट्स? वर्किंग 7 वाली
40%, ये वाला 40%, ये वाला 40%। इस टॉपिक में 7-7% लगानी है, 7-7% लगानी है। रीजन इसकी क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने शेयर, सुन लें रीजन, वही रीजन इसकी है। अगर पेरेंट ने इसको फिक्स्ड एसेट बेचा है तो पेरेंट ने इसमें तो 40% किया है ना ओन, तो पेरेंट ने बाकी लोगों को जो 60% बेचा है, वो जो बाकी ए के ओनर हैं उनका तो रियलाइज प्रॉफिट है ना। चलें डबल एंट्री जल्दी जल्दी जल्दी। सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट। आसान महसूस हो रही है टॉपिक, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। क्यों, क्या हुआ है, एक ये लाइन ऐड हुई है, एक ये लाइन ऐड हुई है। एंट्री इतनी आसान है कि पेपर में बैठे बैठे बंदा लॉजिक पे भी सोच सकता है। सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करें। T2 पेपर में लिख दीजिएगा फिक्स एसेट ब्रैकेट में कितना, 2.6, और इन्वेस्टमेंट्स में जाके चले जाएं 2.6। अच्छा, जाते जाते ना बच्चे अक्सर बातें कर रहे होते हैं, अच्छा वर्किंग 7 में P2A वाली चीजें आया करेंगी, दूसरा कहते हैं हाँ हाँ चलो ठीक है, रट्टे मारने के साइड पे ना जाओगे, वर्किंग 7 में ये चीजें आया करेंगी, रट्टे मारने की साइड पे ना जाए। ओके चलें जी। पीएल वैल्यूज एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर, वो कव्वे की चाल में वापस आ जाए। ये तो पुरानी बचपन वाली चीजें। कितना, 390 का 20%, 78। चलिए पहले इधर पोस्ट करने दें। गुडविल 20, इंपेयरमेंट नहीं है। ओके किधर आ जाए, 0.5 में। मुझे पता है 8 मिनट है, उससे टोटल करने हैं, बातें कर लेंगे कुछ इधर की। 0.5 एज एट 30 जून 2018। इधर कर लो कैमरा, ये एंट्रीज गुडविल की किसी ने पोस्ट ना की हो। चलिए जी, आखिरी एडजस्टमेंट। एज एट 30 जून 2018 इंपेयरमेंट टेस्ट इंडिकेटेड दैट इन्वेस्टमेंट इन एएल, कहां नजर आ रही है ये इन्वेस्टमेंट इन एएल हैज बीन इंपेयर्ड बाय 24 मिलियन। थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस करके मुझे बताएं, थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस करके। यार तू क्या नोट कर रहे हैं, मेरी बात सुन। ब्लैक शर्ट, ग्लासेस, इधर देखो, थोड़ा सा मुझे फोकस करके बताएं, आपको ये क्या लग रहा है, 24 पे 40% लगाना है या नहीं लगाना? थोड़ा सा अंग्रेजी जरा पढ़ें, अंग्रेजी माशाल्लाह अच्छी है आपकी, ट्राई करें तो अंग्रेजी पे फोकस करें। कोई लफ्ज़ ऐसा ढूंढने जिससे आपको आइडिया हो कि इस पे 40% लगाना है या नहीं लगाना। मेरे ख्याल से ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर 40% लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स हमारे ऑलरेडी 8 मिलियन शेयर्स हैं, वो ऑलरेडी वही शेयर हैं जो हमने खरीदे हुए हैं। तो जब सवाल में लफ्ज़ आ जाए ना इन्वेस्टमेंट्स आर इंपेयर्ड बाय 24, इट मींस कि ये हमारी 40% की बात ही हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही। और मुझे कोई किताब आज तक ऐसी नहीं मिली, मैंने कई किताबों में देखा है कि जिसमें इस इंपेयरमेंट पे भी हमने 40% लगाना पड़े। वो अगर खुदा ना खास्ता वैसी कोई लाइन आई ना, तो वो लाइन आएगा ओवरऑल एसोसिएट इज इंपेयर्ड, कुछ इस किस्म की लाइन आएगी, लेकिन ऐसी लाइन नहीं किताबों में आती। हमेशा यही लाइन आया करेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स इंपेयर हो गई हैं। अब एंट्री बता दें, आपकी इन्वेस्टमेंट्स इंपेयर हो गई हैं। ओ हाँ, ऐसा ही में तो कोई एडजस्टमेंट लेके जाने खुदा के लिए, चाहे आप इसको पीआरई का नुकसान समझे, चाहे आप इसको एआरई का नुकसान समझे, उसमें मैं अभी बात नहीं करता। लेकिन इन द केस, इन एनी केस, सीआरई में जाने की कोई तुक नहीं है इनकी, वो एसआरई में। तो इन एनी केस इस लॉस को कहां डालना है? सीआरई में, जहां दोनों के प्रॉफिट पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां इस लॉस को डालें। बोले सीआरई डेबिट, और इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं हो सकती, उधर गुडविल क्रेडिट होती थी और इधर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही है। तो इंपेयरमेंट लॉस किसका? इन्वेस्टमेंट्स का। कितना? 24। इंपेयरमेंट क्रेडिट साइड पे आना चाहिए ना, एसेट को इंपेयर करें तो क्रेडिट साइड पे कितना? 24। चलें जी, टोटल तो यार एंट्री लिख लें इसकी जी, 1 मिनट, एंट्री लिख लें इसकी। सीआरई डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग 7, जी बिल्कुल।
टोटल्स का है 48 और अच्छा साथ साथ नोट करें 48 और 12 कैरी डाउन और 90 395 90 कैरी डाउन 157.8 देखिए इधर 157.8 ये नई लाइन क्यों डाल दी है इन्वेस्टमेंट की? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हैं? इन एसोसिएट। मैं वो करता हूं जी जी वो मैं फेस पे करूंगा। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट कितनी जी? 157.8। ये क्या चक्कर है फिर? ऐसे जरा बताएं ये कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं 30 रुपए की? तो ये अलग अलग नजर आएंगे। ये इन्वेस्टमेंट्स कोई अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं? ये वाली कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं? वर्किंग 7 वाली इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, वो जो नई लाइन आनी थी। चलें जी अब रुक जाएं और एक बात अब सुने, सारे रुकें। पी की किताबों में एस से कितने पैसे लेने हैं भाई? एस की किताबों में पी से कितने पैसे देने हैं? इसे क्या करें? कैंसल। पुरानी मशहूर जमाना एडजस्टमेंट। ए की किताबों में कितने पैसे लेने हैं? ए की किताबों में कितने पैसे लेने हैं? सॉरी पी की किताबों में कितने पैसे लेने हैं ए से? ए की किताबों में कितने पैसे पी को देने हैं? ये आपको सवाल पे नजर आ रहा है या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नजर आ रहा है? सवाल में नजर आ रहा है 25। क्या इस 25 को मैंने उठाया था या लिफ्ट नहीं कराई थी? अब अगर 25 को मैंने नहीं उठाया उधर, तो इधर कैंसल करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए IAS 28 खोल के किसी दिन आपको पढ़ाऊंगा। अकाउंटेंट्स इस नतीजे पे पहुंचे यार ये वाले ना डेटर आपस के शो कर दिया करो। डेटर्स पे 40% नहीं लगाना, ये एज ऑन टाइप चीज होती है। डेटर्स पे 40% लगाने की जरूरत नहीं है। अकाउंटेंट्स इस नतीजे पे पहुंचे आपस के डेटर क्रेडिटर, आपस के लोन रिसीवेबल पेएबल, आपस के इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल, आपस की मैनेजमेंट फी रिसीवेबल पेएबल, आपस की कोई भी रिसीवेबल पेएबल जो PTCL और रॉयल फैन का होगा उसको आप नजर आने दो फेस पे, कोई मसला नहीं है। इसमें कुछ लोगों की राय आई थी कि इसको 40% करके ऐसे करें, लेकिन अकाउंटेंट्स नतीजे पे पहुंचे, उन्होंने कहा यार छोड़ो परे, इन आपस के डेटर क्रेडिटर को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सी एडजस्टमेंट एसोसिएट में अवॉइड हो गई। आपस के रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। क्या ये पेरेंट की किताबों में डेटर नजर आ रहा है? जी। लेकिन एसोसिएट की किताबों में क्रेडिटर नजर, इसलिए कैंसिल करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी किताबों से फिगर्स उठाई ही नहीं। बस ये एक आखिरी आज की बात थी। 0 तो फेस पे शो कर दें, कोई नहीं। PTCL आप शो करो कि आपने रॉयल फैन से इतने पैसे लेने हैं, लोगों को पता चलता है, पता चले। और कुछ कर सकते होते तो अकाउंटेंट सोच लेते जिन्होंने राय दी थी। जो करना है वो मैंने बता दिया। 834.2 0.5 620 NCI बड़ी फिक्र है तुझे इमरान खान की। अच्छा अब ऐसा करें कि नहीं, अगला सवाल नहीं, अब ऐसा करें आप जो है वो क्या कहने लगा था मैं, हाँ पिक लेनी है तो ले लें। अब बनती है एक, हाँ जी एक मिनट सवाल पूछने थे उस क्लास से। 25 करंट लाइबिलिटीज में इसलिए ऐड नहीं हुआ कि एसोसिएट के एसेट्स लाइबिलिटीज हम उठाते ही नहीं, और अगर वो उठा लेते हैं तो फिर तो ये कैंसिलेशन भी बड़ी आसान हो जाती।
रिसीवेबल पेएबल शो करेंगे, हो सकता है पेरेंट की नजर में भी कोई पेएबल होता ना, फिर वो शो करेंगे, दूसरे वाले का नहीं। समझी बात? ओके। अच्छा यार, 1-2 मिनट पर बोझ तो बहुत बड़ा बोझ हुए, लेकिन ये बोझ अपने पे डाल लें और हैंड रिटन पेज नंबर 2 खोल लें IAS 28 का। बस ये एंट्रीज आपको जरा मैं दिखा रहा हूं किस पेज पे लिखी हुई हैं, लेकिन रट्टा नहीं मारनी, सोच के बतानी है, रट्टा नहीं मारनी। अच्छा जी, सबसे पहले सेल ऑफ स्टॉक, एसोसिएट का हैंड रिटन पेज नंबर 2, सेल ऑफ स्टॉक, जल्दी बताएं। सेल ऑफ स्टॉक, इधर देखें, इधर देखें, किसने बेचा? ए ने, तो ए का प्रॉफिट भी सीआरई में पड़ा हुआ था, सीआरई डेबिट। किसने खरीदा? अच्छा, पी का स्टॉक बैलेंस शीट के मुंह पे नजर आ रहा होता है तो स्टॉक, लेकिन एक ये नई लाइन ऐड हुई है, पीस शेयर ऑफ अबव। नेक्स्ट, इधर देखिए, व्हाइट बोर्ड पे देखिए, मैं नहीं मिल रहा, बाद में मिल जाएगा सफा। किसने बेचा? पी ने, तो पीआरई में प्रॉफिट पड़ा होगा, वो पीआरई सीआरई में पड़ी होती है, पीआरई सीआरई में पड़ी होती है, सीआरई डेबिट। किसने खरीदा? किसके स्टॉक में होगा? ए का स्टॉक तो बैलेंस शीट के मुंह पे मैं नजर नहीं आ रहा, मजबूरी में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये ए टू पी की स्टॉक की एंट्री होगी, ये पी टू ए की। आगे चलें, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन, डेप्रिसिएशन, नेट गेन, पीस शेयर ऑफ अबव, ये नई लाइन आ गई। ओके, किसने बेचा? ए ने, ए का प्रॉफिट एआरई बी सीआरई में पड़ा हुआ है, सीआरई डेबिट। किसने बेचा? पी का प्रॉफिट बी पीआरई सीआरई में पड़ा हुआ है, सीआरई डेबिट। किसने खरीदा? पी ने। किसने खरीदा? पी ने, तो पी ने जब खरीदा तो फिर पीपी क्रेडिट। लेकिन अगर ए ने खरीदा है तो एक एसेट में नजर नहीं आ रहा है, तो आज आके जोर इन्वेस्टमेंट्स पे। और एक एंट्री हमने आज और पढ़ी है, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की, क्या? सीआरई डेबिट। नॉर्मली देयर इज नो नीड टू अप्लाई आवर शेयर इन ए। और इंटर कंपनी बैलेंसेस सच एज डेटर, क्रेडिटर, लोन वगैरह विल नॉट बी कैंसल्ड। इंटर कंपनी बैलेंसेस विल नॉट बी कैंसल्ड। अगर डेटर नजर आ रहे हैं एक की किताबों में तो नजर आने दें, क्योंकि दूसरे की किताबें हमारे हाथ में ही नहीं है। अब इस लेक्चर का होमवर्क बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। ऑनलाइन वाले हजरात तो ये होमवर्क कर लें, आपको फिर मैं बता देता हूं ये होमवर्क कब करना है। अगला